के अवतारी, बलिहारी इनकी लीला पर जाऊं। कल आप सबों ने सुना पूज्य श्री गुरुदेव सरकार के पिताश्री थे, मेरे बड़े दादा थे, परदादा थे, श्री मधुसूदन चतुर्वेदी थे, ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान। उनकी एक डायरी हमारे पास है, उनके हाथ से लिखी हुई। उसमें वर्षा कराने का मंत्र, वर्षा रोकने का मंत्र, क्या मंत्र नहीं उसमें लिखा हुआ। हनुमान जी का स्वप्न में दर्शन का मंत्र, हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन करने का मंत्र, अनुष्ठान की विधि उनके हाथ से लिखी हुई है सर। जैसे अभी आपने सुना श्री चिदर चिदरानी जी की स्थिति गरीबी की, वही स्थिति पूज्य गुरुदेव सरकार जिस समय अपने जीवन काल में गृहस्थ आश्रम में रहे, एक बार कहीं से किसी ने कपड़ा दान में दिया, थोड़ा ज्यादा चमकीला था, चटक मटक सितारे, अब तो वैसा कोई पहनता भी नहीं, सितारे जड़े हुए थे। खुला के दिया महाराज जी को, महाराज जी हमारी बुआ जी श्री सिया बुआ जी को दे दिए। सिया बुआ जी ने कहा कि बोले हम तो ऐसा नहीं पहनेंगे, इतना सितारा मोती वाला हम पहने। तो महाराज जी बहुत फटकार बोले, हमने जीवन में अपना वो भी समय देखा है जब घर में महाराज जी की अपनी बहन, शरीर पूरा उनका अपने पीहर में ही हुआ। तो महाराज जी की बारी है कि वो समय था न घर में अंतिम समय के लिए कपड़ा शरीर ढकने का था और न कफन के लिए कपड़ा था। वो समय हमने देखा। आज ठाकुर जी की कृपा से हम लोग केवल श्री सरकार के नाम पे हम लोगों को इतना लोग आदर दुलार देते, कोई भी कहीं भी जाते हैं, कोई भी तीर्थ में कह देते हैं कि हम आए हैं मामा जी के परिकर। फिर देखिए इतना आदर सत्कार भाव मिलता है। अपने जीवन में भी जब महाराज जी विरक्त वेश ले लिए, तो जिस तरीके से इस कलयुग में महाराज जी ने अपने जन्मभूमि में रहते हुए विरक्त वेश का जो उन्होंने मान सम्मान रखा है, आज के समय में सबके बस की बात नहीं। हमारी दादी जी ने भी महाराज जी के इस विरक्त आश्रम में कभी भी बाधा नहीं बनी, कभी भी। दादी महाराज जी को प्रणाम करने जाती थी तो 10-20 के झुंड बना करके जाते और चुपके से पीछे से या चुपके से, ताकि महाराज जी की दृष्टि न पड़े। कथा भी सुनती थी तो दादी पीछे सबसे बैठ गई। भक्ति पथ के जो पथिक होते हैं केवल वही नहीं, उनकी जैसे पीपा संत के साथ जो श्री सीता सहचरी, जैसे श्री चिदर महाराज जी के साथ उनकी श्री चिदरानी जी, वैसे हमारे गुरुदेव सरकार के साथ साथ हमारी गुरु माता भी बहुत भाग्यशाली रही और उन्होंने भक्ति पथ में खूब सहारा दिया है महाराज जी, खूब सहारा दिया। एक बार श्री महाराज श्री अपने पटना में हमारे बड़े गुरु भाई श्री बनवारी दास, बनवारी लाल गौर, पटना के बनवारी बाबू भी चित्रकूट पधारे। महाराज जी चित्रकूट यात्रा में निकले, चित्रकूट बहुत दिन हो गए दर्शन किया जाए, तो हमारे अब ये घटना अब हम लोग सुनाते हैं किसी को, क्योंकि बनवारी बाबू को महाराज जी ने मना किया। तो बनवारी बाबू जब तक रहे तब तक इस घटना को हम लोग समाज में प्रकाशित नहीं किए, लेकिन अब बनवारी भैया लगभग 4-5 साल हो गए भगवत धाम को पधार गए। तो अब इस चरित्र को हम लोग
कि नहीं कहेंगे तो लोग जानेंगे कैसे। अब हम लोग प्रकाश में लाए। पटना के बनवारी बाबू श्री चित्रकूट पधारे, श्री गुरुदेव के साथ एक कमरे में आसन डाले। चित्रकूट की यात्रा में गुरु जी के साथ अपना श्री बनवारी भैया भी आसन डाल लिए। रात में नींद खुली तो ये उनके मुख से कही हुई बात को हमारे अभी गुरु भाई हैं श्री विनोद जी, जिनको लोग गांधी जी बोलते हैं, पटना महाराज जी के अपने आश्रम में रहते हैं। देखभाल व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे है, उन्हीं की रचना है। रात में नींद खुली तो रात में नींद खुली तब अद्भुत दृश्य निहारी, बलिहारी इनकी लीला पर जाऊं। बनवारी भैया रात में जब जगे अद्भुत दृश्य देखा। कमरे में थे एक साथ, अद्भुत दृश्य का दर्शन हुआ। क्या दर्शन हुआ? बोले श्री हनुमत के पूर्ण स्वरूप में गुरुवर दर्शन दीन। हनुमान जी के रूप में महाराज ने दर्शन दिया उनको। अरे लाल देह में लाल लंगोटी, हाथ गदा धर लीने, करवे हनुमत दर्शन, करवे हनुमत दर्शन, अपनी सुधि विसारी, बलिहारी इनकी लीला पर जाऊं। सुबह इसके बाद रात्रि कैसे बीती उनको पता नहीं चला। प्रातः काल उठ करके महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने गए तो महाराज जी ने उनको कहा कि जो कभी महाराज जी कोई भी बात खुल करके नहीं कहते, गोल गोल घुमा के, अगर ठाकुर जी का जीवन में कभी अनुभूति हो तो वो कहना नहीं चाहिए। जैसे कोई स्वप्न आ जाए और आप यदि कह देते हैं तो फिर ठाकुर जी का दर्शन थोड़ा कम होने लगता है। एक बार महाराज जी से हम ही कहने लगे कि सरकार ऐसी ऐसी लीला का दर्शन हुआ। महाराज जी बोले कि हमसे भी मत कहो। बोले सरकार आपसे तो कहेंगे, आप ही की लीला और आपसे हम कैसे छुपा सकते। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, लेकिन और किसी से मत कहो। अगले दिन महाराज जी कांतानाथ जी की परिक्रमा के लिए बनवारी भैया से पूछे कि चलेंगे क्या। बनवारी भैया बोले हाँ चलेंगे। चला दे। तो महाराज जी के साथ कांतानाथ जी की परिक्रमा लगाने लगे। कामदगिरि की परिक्रमा में दो बालक आए। महाराज जी के पीछे दो बालक, उनके पीछे बनवारी भैया। महाराज जी और बनवारी भैया पहले थे, लेकिन बीच में पता नहीं कहां से दो बालक आ गए। अब तो ऐसे बालक बड़े अद्भुत, ठाकुर जी की तो कृपा करनी होती है तो किसी भी रूप में कृपा कर देते हैं। क्या है? बोले एक श्याम एक गौर मनोहर, कमर लंगोटी बंधाए। अब बनवारी भैया अब सोचे कि जल्दी से महाराज जी को आगे जाकर के कहे कि आपके पीछे बड़े सुंदर दो बालक चल रहे हैं। दोनों नर हैं या नारायण करे विचारी, बलिहारी इनकी लीला पर जाऊं। बनवारी भैया ने सोचा कि चल करके महाराज जी को आगे चल करके जल्दी से बता दे। बनवारी बाबू तक्षण गुरुवर को भी दिखलाए। महाराज जी को जाकर के आगे जाकर के जल्दी जल्दी चल कर सरकार से पीछे बड़ा सुंदर दो बालक चल रहे हैं। फिर महाराज जी ने इशारा किया, टोका टोकी मत करो। आपने श्री गुरुवर ने हंसकर अपनी भी मौन सुकृति बताए। गुरुदेव जी जब बनवारी भैया बोले कि दो बालक चल रहे हैं, बोले टोका टोकी मत करो, परिक्रमा लगाते रहे और दर्शन करते रहिए ठाकुर जी। टोका टोकी से ठाकुर जी फिर गायब हो जाते हैं। और हुआ भी यही
मुड़कर पुनः देखे हुए अंतर्धान धनुधारी, बलिहारी इनकी लीला पर जाऊं। जब अब की बार बनवारी भी पीछे मुड़ करके देखे तो दोनों गायब। ठाकुर जी की यही लीला है, जब तक आप दर्शन दे रहे आनंद लेते रहे। हम लोग वाही लौटने के लिए कि आज तो हमने ठाकुर जी का सपना देखा, आज हमने ये देखा, गुरु जी ने ये कृपा करी, हम वृंदावन गए, जगन्नाथपुरी गए, अयोध्या गए। तो अपने पापों को जितना आप प्रकाशित कीजिए, लेकिन अपने पुण्य को प्रकाश में मत लाइए, नहीं तो कृपा कम हो जाती है। श्री जानकी जी के अनुज के नाते जगत मामा कहलाए, स्वामी राम सुखदास जी ने तो दो माँ बतलाए। स्वामी जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज 2 बार बक्सर आए और 1 बार तो अपने कुटिया पर भी, अपने घर में भी स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आए हुए। उनकी कथा का समय बक्सर में दोनों बार 4 बजे ब्रह्म वेला। तो बक्सर वाले सब रात्रि में अपने अपने घर आश्रम में भंडारा में पा करके और फिर हम लोग सब लोग पाताल में ही सोए। कहीं महाराज जी के द्वारा कही हुई एक भी शब्द छूट न जाए। अब की बार गुरुदेव की कृपा से श्री गीता वाटिका में 9 दिन रहने का और पूज्य श्री राधा बाबा को 9 दिन श्री भरत चरित्र सुनाने का अवसर मिला। श्री रामचरित्र, श्री कृष्ण चरित्र और भक्त चरित्र गुण गाए। अरे लिखकर कितने ग्रंथ किए कलि जीवों का कल्याण। बाबा तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास जी सम सकल जगत हितकारी। बलिहारी इनकी लीला पर जाऊं। महाराज जी की अनेकानेक लीलाओं में जैसे कितना भी कहा जाए, नीति नीति का वेद पुकारे। जैसे राम जी की हर एक उनका हंसना, चलना, बोलना, मुस्कुराना सब लीला। वो हंस भी रहे हैं तो अपने हंसी के जाल में किसी न किसी को फंसा रहे हैं। वैसे अब गुरुदेव सरकार लीलाएं तो खूब की इन्होंने, लेकिन कभी जग जाहिर नहीं होने दिया कि हमारे द्वारा लीला हो रही। एक बार बक्सर में लीला होने वाली थी, लगभग 2-4 दिन बाद लीला शुरू होने वाली थी। और उन दिनों राम विवाह के लिए राशन यहीं से जाया करता, दिल्ली से। सब लोग दिल्ली वाले गुरु भाई, आप लोग जैसे गुरु भाई लोग सब सहयोग करके एक जगह फिर राशन खरीद के पर्याप्त मात्रा में ट्रक से जाया करता था, यहीं से बक्सर। 2-4 दिन बाद लीला शुरू होने वाली थी और महीना दिन पहले ट्रक चली थी यहाँ दिल्ली से, पहुंची नहीं ट्रक। तो राजा राम बाबा बड़े चिंतित कि भाई अब तक सामान आया नहीं और धन की इतनी प्रचुरता नहीं, क्योंकि महाराज जी की ऐसी लीला कि मांगने में बड़ा संकोच। मांगना क्या, मांगी कि ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी जैसा चाहेंगे हो। राजा राम बाबा बड़े उदास बैठे हुए। हम उस समय आश्रम में रहते थे, अपने राम जी बक्सर आश्रम में लगभग 12 साल रहे और 8 साल श्री गोरेदाव जी में, 2 साल श्री पंजाबी भगवान के आश्रम में काशी। तो संतों के सानिध्य में ही लगभग समय बीता है। कृपा कुछ अपना भाग्य और कुछ गुरु जी की कृपा, जो ऐसे पवित्र वंश में जन्म लेने का अवसर मिला। न जाने कितने करोड़ों वर्षों का पुण्य उदय हुआ होगा, नहीं तो कहाँ ऐसा अवसर मिलता, सानिध्य कहाँ मिल पाता। लीला होने वाली थी, सामान पहुंचाने, और धन भी नहीं है कि इतनी जल्दी और इतनी मात्रा में। उन दिनों भाई पैसा का बहुत महत्व, अभी तो 100 से नीचे का कोई महत्व ही नहीं रह गया।
उन्हें तो उन दिनों तो 10 रुपए में हम लोग मेला घूम के चले जाते थे। कैसे हो? महाराज जी बोले भोजपुरी थोड़ी बहुत तो समझ ही लेते होंगे आप। कहा हो राजा राम, बड़ा चिंता में बड़ा, क्यों चिंता में पड़े हो आप? बोले सरकार देखिए अभी लीला शुरू होने वाली है, सामान आया नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, आखिर इतने मात्रा में कौन उधार देगा, और उधार ले भी ले तो भाई 1 साल के अंदर चुकाओ और फिर अगले साल की तैयारी करो, कैसे हो पाएगी? बाबा बड़े चिंतित। बोलते बोलते बाबा के आंख में आंसू आ गए। हम लोग अपना रसोई सेवा में रहते थे, तो बात होने लगी, सब लोग धीरे धीरे सब जुट गए चिंता को, क्योंकि राम विवाह से 10 दिन पहले लोग आना प्रारंभ कर देते हैं कि कम से कम राम विवाह से पहले। महाराज जी कहते भाई अगर सेवा देनी है तो राम विवाह से पहले आइए, सेवा दीजिए, ठाकुर जी का आनंद लीजिए लीला। तो सानिध्य प्राप्ति के लिए महाराज जी के लोग में कि 10 दिन और पहले पहुंचेंगे तो 10 दिन और ज्यादा संग मिलेगा। अभी महाराज जी और बाबा की वार्तालाप हो रहे थे, तब तक कितने में बाहर अपने आश्रम के दरवाजे के बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। हम लोग गए देखने के, जल्दी से जाकर के बोले कि सरकार ट्रक आ गए। कि भाई ट्रक के साथ कागज होता है, बिल्डी होता है, पहले मोबाइल वाली सुविधा तो थी नहीं, तो कागज वगैरह। बाबा बोले कि भाई ये सामान ये दिल्ली से ट्रक आई है। बोले नहीं, ये ट्रक कहाँ से आई? बोले कि मालिक ने बताने के लिए मना किया। तो चलो ठीक है, जगह नहीं बताओ, नाम तो बता दो भाई किसने भेजा। बोले नाम भी नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने मना किया। तो महाराज जी बोले जब तक नाम नहीं बताइएगा तब तक सामान हम लोग आश्रम के अंदर नहीं ले आएंगे। तो ट्रक का ड्राइवर जो थे वो बोले कि महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके कि सरकार हमको मालिक बोल के भेजे कि महाराज जी अगर सामान अंदर नहीं ले तो गेट पे सामान उतार के चले आना। तो फिर गेट पे सामान उतार के वो चले आए, फिर हम लोग मिल करके अंदर की। ऐसी महाराज जी के जीवन की अनेकानेक घटनाएं, अनेकानेक। जयपुर में ताऊ जी के यहाँ कभी तो सरस कुंज में कथा हुई, कभी ताऊ जी के यहाँ, कभी अपना एक बार राधा गोविंद देव जी के मंदिर में कथा होने वाली कथा हुई। तो सारे वक्ता, बहुत सारे वक्ताओं के लिए अलग अलग कमरा, सब लोग अपना अपना कि भाई अब तो लंबी चौड़ी लिस्ट भेजते हैं वक्ता लोग कि भाई कमरा चाहिए, साथ वालों का ये व्यवस्था चाहिए, हमारी इतनी दक्षिणा होनी चाहिए, साथ वालों की इतनी दक्षिणा होनी चाहिए, एसी फर्स्ट में या बाई प्लेन टिकट होनी चाहिए, बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था। पद की ज्यादा महिमा है कि पादुका की ज्यादा महिमा? महाराज जी ने पद की महिमा अपने जीवन में अनुभव किया कि पादुका की महिमा। अभी हम लोग किधर भाग रहे हैं, पद की ओर की पादुका की ओर? पद की, मान प्रतिष्ठा की। तो मान प्रतिष्ठा तो मिल सकता है, आजकल तो ये सब बाजार में बिकने लगा। खर्चा कीजिए, नेम प्लेट बनवाइए, बैनर बनवाइए, आज आ जाएगी। इस दरबार में तो वो चलेगा बैनर आपका? नहीं चलेगा। सबके लिए कमरे की व्यवस्था हुई जयपुर में, गोविंद देव जी के प्रांगण के अंदर। तो महाराज जी बोले कि उस समय मोहन बाबा सेवा में। महाराज जी बोले भाई हम तो कमरा में नहीं रहेंगे, हम हॉल में रहेंगे।
मोहन बाबा बोले कि सरकार कमरे में रहते थोड़ी ज़्यादा सुविधा होती, लोग आते जाते रहेंगे, यहाँ हो रहे पड़े रहेंगे। बोले साधु अगर खुले में रहे तो अपराध होने का गुंजाइश नहीं होता। ज्यादातर अपराध बंद कमरे के कारण ही होते। इतनी सावधानी रखने वाले महापुरुष, जिनसे स्वप्न में भी भूल से भी अपराध होने का, गलत के प्रति विचार ही नहीं आ सकता है, वो इतनी सावधानी रखते हैं, तो हम लोग को कितना सावधान होना चाहिए। ऐसे ही आज चर्चा चल रही थी, भैया जी लोग भी पहुंच गए थे आज तो घर पे, जहाँ ठहरे टेंशन भैया के। तो आज तो आप लोग के जाने के बाद एक और गुरु बहन आ गए, राधा जी, उनसे चर्चा चली। फिर एक पलवल, उन्हीं की बड़ी बहन फोन कर दी पलवल से, 1 घंटा मोबाइल पे ही सत्संग की। आज भैया लोग को सुनाए, आप लोग को भी सुना देते हैं। जयपुर में ताऊ जी के यहाँ मीरा चरित्र की कथा चल रही है, और ये घटना 2007 की, क्योंकि उस कथा में हम महाराज जी के साथ सेवा में। तो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर आए महाराज जी से मिलने के लिए, और कथा के विश्राम वाले दिन आए, दोपहर के समय में है। और महाराज जी थोड़ी देर पहले प्रसाद पा करके विश्राम करने गए। महाराज जी के साथ सख्त हिदायत था हम लोगों की, भाई हम अगर विश्राम में भी हैं, अब किसी को जल्दी है और दूर से आया है, तो हमको उठा दिया जाए, इतने भी थके, ताकि वो निराश लौट के ना रहे। अब तो लोग मिलने भी नहीं देते, महाराज जी प्रसाद पाते रहते, अब तब भी पता चल जाता है कि कोई बाहर आवाज आ रही है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, आइए बैठो, आओ बैठो पियो पानी, ये तीनों क्या ऐसे हमारे गुरुदेव सरल प्रसाद पा रहे हैं, तब भी आइए बैठो। तो वो जब आए तो हम लोग बोले, सरकार 5 मिनट पहले महाराज जी अभी अभी विश्राम में गए, 15-20 मिनट का समय दिया जाए तो फिर हम लोग महाराज जी को जगा रहे हैं, कम से कम प्रसाद पाने के बाद 20 मिनट आधा घंटा थोड़ा विश्राम मिल जाए, क्योंकि महाराज जी के पास तो दिन भर ताका लगा रहता है, कोई रोक तो कोई पाबंदी नहीं, जिसको जब आना हो। तो वो बोले कि महाराज जी आधे घंटे का समय हम लोग को मिलता है, 1:30 बजे से 2 बजे के बीच लंच का, तो हम सोचे थे कि उसी में महाराज जी का दर्शन हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम शाम को आएंगे दर्शन करने। शाम को आ नहीं पाए, अगले दिन हम लोग को निकलना था। अगले दिन जब हम लोग निकले तो रामभद्र दास जी जो गाड़ी के ड्राइवर थे, उन्होंने ट्रैफिक लाइट नियम का उल्लंघन कर दिया। तो कुछ पुलिस वाले घेर दिए गाड़ी को, और चलते समय महाराज जी हम लोग को बोले कि कुछ प्रसाद और एक सेट पुस्तक अपने अलग निकाल के रखना, शायद कोई मिल जाए तो देने लेने की काम आ जाए। और पुलिस वाले ने घेर लिया महाराज हम लोग भी सोचे कि भाई क्या हो गया, तो हम लोग पीछे बैठे थे। जयपुर में निकलने के ठीक 20 मिनट के बाद ही पकड़ लिए गए, गाड़ी को घेर लिया पुलिस वालों ने, घेर लिया, गाड़ी साइड में लग गई। साइड में लगे तो दूर से वो जो महापुरुष आए थे महाराज जी का दर्शन करने, वो दूर बैठ के टेबल पे चालान काट रहे। इतने में महाराज जी आगे बैठे थे गाड़ी पे, महाराज जी का दर्शन हो गया उनको, क्योंकि इसके पहले वो प्रत्यक्ष रूप में महाराज जी का दर्शन नहीं किए थे, वो नाम बहुत सुने थे और बैनर वगैरह पे उन्होंने फोटो देखा था। अब तो महाराज इधर पुलिस वाले फटका रहे हैं हमारे, हम लोग के साथ जो रामभद्र दास जी जो ड्राइवर थे, पुलिस इंस्पेक्टर जो थे, आए तो रोड पे ही सो गए महाराज जी को देखते ही रोड पे सो गए, क्योंकि हम लोग दिख गए उनको, तो पहचान नहीं कि महाराज जी वाली गाड़ी है ये, यही महाराज जी जो आगे बैठे।
रोड पे सो गए। रोड पे सोते हुए देखो जो पुलिस वालों ने गाड़ी को घेरा था, अब उनका हक्का बक्का गुम हो गया। जब हमारे साहब ही ऐसे रोड पे सोए हैं जिसके लिए, और उनकी गाड़ी को हम लोगों ने रोका, आज तो हम लोग की भी गई। तब क्या, फिर महाराज दरवाजा खोले, दंड प्रणाम हुआ, 15 मिनट महाराज साइड में गाड़ी रोकते, खूब चर्चा चली। वो उनकी आंखों से झर झर आंसू टपक रहा कि सरकार, जीवन में हमने आपका कभी दर्शन नहीं किया, आपकी बड़ी कृपा, बड़े अंतर्यामी। हम मन सोच रहे थे कि इस साल तो दर्शन हुआ नहीं, अब अगले साल ही दर्शन होगा, क्योंकि हमको पता था आज आप निकलने वाले हैं। अब कल हम आए तो आपका दर्शन नहीं हुआ, और फिर दोबारा हमको रात में आने का मौका नहीं हुआ। 2008 के फरवरी में ही घटना घटी, महाराज जी को कृपा कर ली थी। फिर महाराज जी बोले कि भाई जो हम बोले थे वो प्रसाद और एक सेट पुस्तक कहाँ, फिर हम सामने ही रखते थे, महाराज जी क्या किया थे, हम बाहर ही रख चुके। फिर वो महाराज जी हमको दिए। ऐसे ऐसे चमत्कारी घटनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं एक की संख्या मैंने अनेकान हैं। प्रथम पुष्प से पुष्प त्रयोदश नाटक भक्त चरित्र, अब तो 5-10 पुष्प तक छप चुकी है अपने गुरुदेव के द्वारा रचित पर। अब तो जो छपी है उन्हीं का हम लोगों को आनंद लेना है। अब तो नई रचना के लिए गुरुदेव सरकार, क्योंकि उनका भी मन तो लगेगा नहीं हम भक्तों के बिना, तो किसी न किसी रूप में जरूर कृपा करेंगे। भक्त तो आवा बुलावा राम का, कबीरा दीना रोय, वे जो सुख है सत्संग में, सो वैकुंठ न हो। तो हमारे गुरुदेव से के संत भक्त आदि जितने भी महापुरुष हैं, सब समय समय पर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के लीलाएं करते रहते हैं। शिव विवाह भोजपुरी मैथिली विविध विशेष प्रचारी, गाकर सुनकर गुणकर हुए भक्त भव पारी, हो गए जान लेखन गायन मंचन वाचन सर्व गुणों की खान, क्षमा दया करुणा विशेष दीनता की मूर्ति समान, विषयी साधक सिद्ध, विषयी साधक सिद्ध सभी के प्रिय सुखकारी, बलिहारी इनकी लीला पर जाऊं। उनकी लीला तो ऐसी, कुछ श्री बापू सरकार जब प्रथम बार 96 में अक्सर आए, हम लोग बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन 95-96 तो एक साल आगे पीछे वो और भाई जी, तो उस समय विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे, 9 दिन बापू सरकार बोले। उन दिनों इतना साधन तो था नहीं, तो जीप को ही खोल करके और उसी को महाराज रथ जैसा बना दिए, और आगे बैठ करके पीछे बापू सरकार को स्टेशन से फिर लाया गया। वो जो दृश्य, बापू सरकार महाराज जी को लहंगा और चुंदरी पहन के नाचे थे हमारे बापू सरकार के आगमन। अभी बरसाने में अब तो YouTube पे उपलब्ध है, बरसाने में जब बापू की कथा हो रही थी, उस समय में महाराज जी को धोती का तुरंत लहंगा बनाया और चुंदरी डाल के वैसे हम लोग रामानंद जी तो ऐसे ही हमारा सखी संप्रदाय, हम लोग का भले धोती पहनते हैं लेकिन मन से तो सखी के रूप में ठाकुर जी के सेविका हैं हम लोग। तो बापू सरकार के आने के पहले गुजरात में अक्सर देखिएगा तो हर घर में आपको झूला जरूर मिलेगा, और कुछ मिले ना मिले हर घर में झूला जरूर मिलेगा। तो बापू सरकार के द्वारा जो चेला लोग थे वो 2 महीना पहले आगे बढ़ सकते, भाई झूला नीचे चाहिए, झूला छत पे चाहिए, आपको टहलने का ऐसा जगह चाहिए, सुबह में ऐसी व्यवस्था चाहिए, गंगा स्नान की ये व्यवस्था चाहिए, इतने लोग आएंगे हमको ऐसी रूम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट। ठीक है भाई, जहाँ तक होगा प्रयास किया जाए।
किया भी गया। जब बापू आए तो संध्याकालीन अपना कथा से निवृत्त होकर के बापू छत पे टहल गए। छत पे तो नीचे नजर डाले अपने आश्रम के आंगन में महाराज जी बोरा बिछा के बैठे, गले में कहीं गिलास लटक रहा है, कहीं पेस्टर लटक रहा है, और महाराज जी अपने से लगे हुए। सोफा टूट गया तो भाई आप लोग फेंकिएगा नहीं, आश्रम में दे दीजिएगा। और महाराज जी फिर सोफा को मरम्मत करवा करके और आने वाले अतिथियों के काम में लाने लायक कर दे। अटैची टूट गया है, बक्सा टूट गया, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए जो लगे कि काम लायक सामान नहीं है वो आश्रम में ला के दे दीजिए, हो सकता है यहाँ कोई काम में आ जाए। जगह महाराज उसको बीमार में एक सोफा तो ऐसा जीर्ण शीर्ण अवस्था में आया, महाराज जी उसी में वो एंगल लगा करके स्कूटर के 4 चक्का लगा करके बोले कि यही हमारे लिए गाड़ी है। लगभग 3 साल महाराज जी अपना आश्रम से, क्योंकि एक साल महाराज जी को बहुत ज्यादा कमर में परेशानी हो गई, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई। तो उस साल लगभग 2 से 3 साल महाराज जी उसी सोफा में टूटे हुए सोफे में 4 चक्का लगा दिए, उसी को गाड़ी बनवा दिए। उसी में ऐसा सिस्टम बना दिए कि 2 लोग मिल करके कहीं भी लेके जा सकते थे। और महाराज जी उसी पे यात्रा कर, भाई आश्रम चलना है, आ जाओ भाई, थोड़ा सहयोग करो भाई। क्या व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन महाराज जी कभी व्यवस्था के पीछे नहीं भागते। लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी महारानी महाराज जी के पीछे पीछे। श्री सीताराम विवाह महोत्सव हुआ जगत विख्यात, देश विदेश से आते बक्सर संतों के जामात। एक बार महाराज जी जब गृहस्थ आश्रम में रहे तो संत वेश जो है धारण कर लेना बड़ा सहज। धोती पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, चाहे मोड़ मुड़ाया भय सन्यासी, वेश धारण करना बड़ा ही आसान, चंदन थोप लिए। लेकिन साधु शब्द वेशवाचक है नहीं, साधु शब्द गुणवाचक। गुण है तो महाराज जी कहते चाहे धोती कुर्ता पहनो अथवा पहनो पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट नहीं, जगत में केवल प्रभु ही परमानेंट। शंकराचार्य जगत गुरु भाई जी बापू मुरारी, बलिहारी इनकी लीला पर जाऊं, कथा श्रवण के हेतु शाम में जाते नित प्रवचन में। महाराज जी कहीं पता चलता है कि किसी की कथा हो रही है तो जरूर अपने जीवन काल में भी एकादशी के दिन वहाँ पर एक भोले बाबा है, कभी बक्सर आइए तो अपने आश्रम से 1-1.5 किलोमीटर दूर उन्माव गाँव है, वहाँ पर भोले बाबा है। और आज आप दर्शन करके आए, कल दर्शन करने जाइएगा तो लगेगा कि थोड़े से बढ़ गए, जब जाइएगा तब उस मंदिर में भोले बाबा के अब तो बहुत हर मंदिरों में बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। पहले तो ये सब की सुविधा तो थी नहीं, लाइट गई तो गांव सब में तो ट्रांसफार्मर बनने में एक बार लगा तो लग गया, पूरा तो साल भर बाद बनेगा कि 2 साल बाद कोई ठीक नहीं। और महाराज जी वही पाँव में घुंघरू और कमर में ढोलक बांध करके एकादशी के दिन पूरी रात भोले बाबा के मंदिर में कीर्तन किया, पूरी रात। ऐसे आज भी पंढरपुर सब साइड में चले जाएं, श्री ज्ञानदेव जी, श्री तुकाराम जी, श्री करमेती भाई जी, उन लोगों के क्षेत्र में आज भी वहाँ के लोग एकादशी के दिन बैठ के कीर्तन नहीं करते हैं। तो बैठ के कीर्तन करेंगे तो आलस आ जाएगा, खड़ा होकर कीर्तन करते हैं। और वहाँ का कीर्तन जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, नामदेव तुकाराम जय जय राम कृष्ण हरि, ज्ञानदेव तुकाराम जय जय राम कृष्ण। ये महाराज जी के साथ 20 दिन की यात्रा में उस क्षेत्र के जितने भक्त हुए, श्री ज्ञानेश्वर जी, श्री तुकाराम जी, श्री करमेती भाई,
सबकी जन्मभूमि का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उन कमरों में उन जगहों पे जहाँ पर कि वो जन्म लिए जिस कमरे में, वैसे वैसे स्थान का दर्शन करने का महाराज जी के साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ। संतों की कृपा है। महाराज पूर्व जन्म का संस्कार है या ना है, लेकिन हम तो जानते हैं हमारे गुरु जी की तो कृपा जरूर है। बोले देर रात हो जाती प्रतिदिन लौटत जब ही भवन में, जग कर कौन करे अब घर की पहरेदारी, बलिहारी की लीला पर जाऊं। ये चरित्र का आप लोग सुने, श्री पूज्य गुरुदेव सरकार के लिए गेट बंद कर दिया करते थे। आज हम पर आज घर में नहीं प्रवेश करने देते। ऐसे जयपुर में मेरा चरित्र की महाराज जी की कथा चल रही थी रात्रि में। उस दिन जन्माष्टमी का समय, जन्माष्टमी के दिन महाराज जी बोले कि भाई अभी तो समय है। तो महाराज जी जब कथा करते तो कथा प्रारंभ होने का समय जरूर निर्धारित होता, लेकिन कथा विश्राम होने का समय नहीं होता। तो कहते कि भाई कथा हर प्रारंभ होने का समय और विश्राम का हर इच्छा, जब तक श्रोता अपना मन बना के रहे, जमे रहे, तब तक चलते रहते। महाराज जी कहते भाई सब लोग सब कुछ दान करते, आप लोग हमको समय का दान दीजिए, थोड़ा जगह का दान दीजिए, आगे आइए, और थोड़ा समय का दान दीजिए। रात्रि में जन्माष्टमी में समय था, महाराज जी 9 बजे हम लोग प्रसाद पवा दिए। महाराज जी का प्रसाद जो है दाल रोटी, या तो घिया की सब्जी हो, चाहे नीनुआ की सब्जी हो, एकदम सादी प्रसाद पाके महाराज जी बोले विश्राम थोड़ा कर लेते हैं, जन्म के समय हमको जगा दिया जाए। तो जन्म के समय हम लोग 11:55 पे सोचे कि जा करके अब महाराज जी को आ गया है तो जगाया। हम और ओम प्रकाश देव जिनकी ये रचना है, जिन्होंने पद रचना किया है, उनके छोटे भाई हैं। कौन से ओम प्रकाश देव, आप लोग तो परिचित होंगे, बहुत लोग होंगे। ओम, हाँ, एक्सीडेंट में उनका भी रहा। ओम प्रकाश भी और हम दोनों गए महाराज जी को जगाने के। अच्छा, बड़ा धीरे से किवाड़ी को गया क्योंकि गए जगाने के लिए, थोड़ा झटका दे के खोलते तो धीरे से दरवाजा खोले तो महाराज जी अपना, जैसे लोग वीणा बजाते वैसे महाराज जी अपना नींद में। महाराज जी आंख बंद है, नाक बंद रही, महाराज जी गुनगुना रहे हैं और अपना हाथ चला रहे हैं। ओम प्रकाश देव बोले कि आप हम हाथ दबा दी मेरा, कभी एकदम नहीं छेड़ना, महाराज जी की लीला में है। तो ऐसी ऐसी लीलाएं की महाराज जी ने, ऐसी ऐसी लीलाएं की। कई एक बार महाराज जी ऐसे यात्रा में, तो महाराज जी की रथिया तो चट्टान की तरह महाराज जी की रथिया। महाराज जी के पिता श्री मधुसूदन चतुर्वेदी जी, बड़े दादाजी, महाराज जी के जन्म कुंडली में पहले ही कह कर गए कि यात्रा के दौरान ही दुर्घटना में आपका शरीर पूरा होगा। ये घोषणा महाराज जी के पिताजी पहले ही कर चुके। ये महाराज जी की तीसरी चौथी एक्सीडेंट है, ऐसे और भी पहले एक्सीडेंट हो चुके थे। पटना से आने के क्रम में भी, गोरखपुर से आने के क्रम में भी। तो ठाकुर जी की लीला है, जैसे भगवान श्याम सुंदर एक बहेलिया के माध्यम से अपना लीला संवरण किए, तो संतों की लीला कोई न कोई तो माध्यम बनेगा, कोई न कोई लीला बनेगी। तो भले ये लीला किया हमारे गुरुदेव ने, लेकिन गुरुदेव हमारे अब भी जो जो अनुभव करते हैं उनको वो अनुभव कराते हुए आज भैया जी को बता रहे थे। हमारे एक मित्र है रजनीश, जो हमारे साथ दाऊ जी में रह करके भागवत जी अध्ययन किए, तो राजस्थान में थे। राजस्थान से हमको, हम ग्वालियर हॉस्पिटल में थे, जय आरोग्य, तो फोन किए तो भैया श्याम जी, बोले हाँ बोलिए, हम कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन जो पूछ 1 बजे रात में, जो हमारी आवाज़ उस समय थोड़ी ऊंधी हुई थी, आवाज़ भारी हो गई थी, रोते रोते गला से दब गया।
तो जो भी फोन करे हम बोले कि भैया अगर दर्शन करना चाहते हैं तो महाराज जी का बक्सर पहुँचे, क्योंकि आप ग्वालियर आएंगे तब तक महाराज जी का लेकर के हम लोग बक्सर की ओर आगे बढ़ेंगे। आप बक्सर पहुँचे सीधे वहीं दर्शन। 1 बजे रात को उन्होंने फोन किया और सुबह 7 बजे वो बक्सर पहुँच चुके। कैसे पहुँचे? बोले कि गए रात्रि में ही आपसे बात हुई ना, कोई सामान नहीं दिया, ना कपड़ा ना ड्रेस जीवा कुछ भी नहीं दिया। बात करते करते निकले, आगे गए, रात में टेम्पो मिला, स्टेशन गए, ट्रेन मिला, बस ट्रेन और ऐसे पकड़ पकड़ के बक्सर सुबह 7 बजे। बोले संभव नहीं है कि 6 घंटे 7 घंटे में राजस्थान से कोई बक्सर पहुंचे। तो वो हमको फोन करके बोले कि हम एक बात पूछे। बोले क्या? बोले हमको मामा जी का सपना है। बोले क्या है? तो मामा जी हमारी आवाज थोड़ी और घबराहट से आंसू निकलने लगे, हम रोने लगे, आवाज हमें समझ में आने लगा। बोले महाराज जी क्या क्या हुई कि अगर मेरा दर्शन करना चाहते हो तो बक्सर पहुँचो। तो हम लोग के बोले भैया हम भी यही कहना चाह रहे। तो सुबह 7 बजे हम ग्वालियर से बक्सर जितने समय में नहीं पहुंच पाए, उससे पहले वो पहुंच चुके। ऐसे 1-2 गुरु भाई और हैं। पूरी रात में हम लोग सोए थे, अचानक महाराज जी की तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर नीचे गिर गई तो हम लोग क्या बात है, आज तक ना हवा चला ना भूकंप आया। तो वो लोग रात में फोन किए थे बाबा राजा राम बाबा को, भाई आज हम ऐसा हो गया है, शीशा फूट गया है और छवि गिर गई। तो महाराज जी सब कुशल से तो हैं। तो बाबा बोले कि भाई आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो बक्सर आ गए। एक बार ऐसे ही महाराज जी बक्सर में, महाराज जी के सर में बहुत दर्द, सिर में बहुत दर्द, बहुत पीड़ा। महाराज जी विश्राम कर रहे। महाराज जी बोले कि हमको एकांत छोड़ दिया जाए, हम विश्राम करना चाहिए। महाराज जी विश्राम करने चले। हम लोग अपना दरवाजा बाहर से लगा दिए ताकि लोगों को लगे कि अंदर कोई नहीं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा महाराज जी। महाराज जी शाम को आज रात्रि में महाराज जी प्रसाद भी नहीं, ऐसे विश्राम करना। हम लोग सोचे कि भाई आज तक ऐसा हुआ नहीं, आज तो महाराज जी उठे भी नहीं, तो प्रसाद तो कम से कम आना चाहिए। सूर्योदय बोलते अभी महाराज जी सूर्योदय से कितने भी रात में सोए, लेकिन सूर्योदय से पहले महाराज जी रहेगा। सूर्योदय हो गया, अभी तक महाराज जी नहीं थे। क्या बात? हम दरवाजा खोले धीरे से खोले, अंदर दिव्य सुगंधी भरी हुई, दिव्य सुगंध। सब लोग जाकर के महाराज जी से पूछे कि सरकार तबियत अभी कैसा है? जहाँ अभी अपने आश्रम में जो कार्यालय है, पहले वहाँ पे छोटा सा रूम था, उसी में महाराज जी विश्राम करते थे। अभी जहाँ गेट है वहाँ पर कीर्तनिया हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है और कुछ नहीं है। उन दिनों तो बड़ी स्थिति आश्रम की उतनी अच्छी नहीं थी। महाराज जी जहाँ जो मिलता वहीं का वहीं दान कर देते। आश्रम में तो उतने लोग हैं, व्यवस्था थे। तब इधर महाराज जी बोले हाँ अभी ठाकुर जी के पास है, ठीक। अब दिव्य सुगंध है, लोगों को रहा नहीं जाए महाराज जी। तब तक हम लोग देखे कि सिरहाने तेल की कटोरी रखी हुई है। बड़ा आश्चर्य हुआ हम लोग, भाई हम लोग में से तो कोई आया नहीं। फिर महाराज जी को तेल कौन लगाया? तो महाराज जी किशोरी जी की कृपा, कौन लगाए तो किशोरी जी जाने, पर तेल तो लगा हुआ था महाराज जी के पूरे माथे में। श्री किशोरी जी तरह तरह से ठाकुर जी की असीम कृपा से महाराज जी को अपना छोड़ दूंगा। एक बार नेपाल की यात्रा में हरिचरण विहार में जो स्मारिका जो छपवाई है उसमें वर्णन ये सब चले। नेपाल की यात्रा में कुछ लोग, अब तो अभी भी चौकी है, तभी तो थाने के पीछे ही लोग होता है ज्यादा, थाने के नजदीक ज्यादा कांड होता है, थाना से दूर कांड कम होता है। वैसे बॉर्डर पे कुछ लोगों ने महाराज जी को लूटने का प्रयास किया, तो महाराज जी बोले भाई लूटना ही है तो
राम नाम धन लूटिए हमसे, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, कंठी तिलक माला जोड़ी जाप यही है। तो महाराज वो चोरों को रहा नहीं गया, बोले भाई तब अपना 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 बैग खोल के दिखाइए। तो भाई माला झोली निकल रहा है, किसी में रामायण की पुस्तक भक्तमाल जी की पोथी निकल रही है। चोर उल्टा महाराज जी को, और जो अपने से पहले से जो धन इकट्ठा करके रखे तो वो दे करके वो बोले कि महाराज जी अब हमको मंत्र प्रदान कीजिए, मंत्र से हमको अनुग्रहित कीजिए। ऐसे ऐसे अनेक बाबा सरकार की तो घटनाएं और भी अनेक। बाबा सरकार महाराज जी के गुरु जी 4 मंजिल ऊपर से कूद जाते थे, 4 मंजिल ऊपर से कूद जाते थे वो हनुमान जी की तरह, और उनके भुजाओं में बाल भी बंदर की तरह थे। बाबा सरकार श्री खाकी बाबा सरकार 5 किलोमीटर आगे गई ट्रेन वापस आ गई थी। बाबा बोले, बाबा सरकार उनके जीवन चरित्र में वर्णन है। बाबा सरकार बोले कि भाई जाके ड्राइवर को कह दो कि अभी हम बात कर रहे हैं अपने शिष्य से, और शिष्य का नाम कुछ और था, लेकिन हम लोग भी ज्यादातर प्रचलन में यही है। बाबा उनको घोड़ी सखी बोलते थे, वो थोड़े लंबे थे। तो हम घोड़ी सखी से महाराज बाबा सरकार बात कर रहे थे बक्सर स्टेशन की घटना वार्तालाप में। तो बोले कि जाकर ड्राइवर को कह दो कि महाराज जी बात कर रहे हैं, 10 मिनट बाद ट्रेन खोलेगी। और भाई किसी के कहने से ड्राइवर थोड़ी रुकने वाला हो। 5 किलोमीटर आगे गई हुई ट्रेन और वापस आ गए ड्राइवर, पीछे से गार्ड, स्टेशन मास्टर, सब आगे बाबा के चरणों में, सब बाबा के चरणों में। एक माता जी रोने लगी कि मेरा बच्चा बहुत परेशान है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि भाई अब हमारे स्वास्थ्य के मामले में इतना विकास तो था नहीं उन जवानों में। बाबा ब्रह्म महिला में पहुंचे उसके घर, और छोटे से बच्चे के छाती के ऊपर खड़े हो, वो नीचे उतर के बोले खड़ा होगा, खड़ा होकर चलने लगा ऐसे। महाराज जी कभी कभी बाबा सरकार ऐसी कटुवाणी बोलते कि कोई उनके पास चिपके नहीं, क्योंकि दुनिया है चमत्कार देखती है तो नमस्कार करती है। अभी भी वही चल रहा है, चमत्कार दिखाओ, देखो लाखों और करोड़ों की संख्या में भक्ति है ना, दूर की बात। संत तो जो अपने आप को छुपाते हैं कि ज्यादा भीड़ ना हो। महाराज जी को लोग बोलते मेरा घर ले लीजिए, कई माता जी लोग, कई भैया जी लोग, कोई परिवार में नहीं महाराज जी, या कई आश्रम के महंत लोग की सरकार आप हमारे आश्रम को भी संभाल लीजिए। महाराज जी बोले बक्सर का स्थान और पटना के स्थान में ही हम परेशान हैं, ये तो राम विवाह के लिए कोई जगह चाहिए, इसीलिए अपना एक स्थान बना के रखे हुए, नहीं तो हमको स्थान से क्या लेना है। हमारे लिए तो सब घर अपना घर है। आज भी बक्सर में महाराज क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर घर में आपको महाराज जी की छवि मिलेगी, हर घर में मिलेगी। महाराज जी के अंतिम यात्रा में पादरी हो, मौलाना हो, सब लोग आए थे महाराज, सब लोग आए थे। एक हर मतलब वहाँ के मौलवी लोग अपनी ओर से माला और वस्त्र आदि लेकर के आए थे। मस्जिद के सामने महाराज जी का स्वागत किया वो लोग अंतिम दर्शन। तो ऐसा कोई घर नहीं है बक्सर जिला के अंदर जिस घर में महाराज जी की छवि विराजमान ना हो। हमारे यहाँ किसी के यहाँ कोई फंक्शन और शादी विवाह हो तो भंडार घर में जरूर महाराज जी की छवि रखते। बोले कि जो भंडार घर में रखने से कभी आज तक किसी के घर में कमी नहीं हुई है। तो कई लोग अभी भी हमारे घर पहुंच जाते हैं कि महाराज जी की छवि दे दीजिए, बेटा का विवाह है, बेटी का विवाह है। तो महाराज जी भंडार में रहेंगे तो कभी कमी नहीं होगी। तो जो अपने हृदय में बसा लेंगे तो उनको सीताराम जी की कृपा की कमी नहीं होगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय अपने सीमा पर है। कल आप लोग 9 साढ़े 9 के बीच आप लोग आ जाइए। जितना पहले आइए उतना ज्यादा रस लूटिएगा। वाणी का सुख लेना है 1 बजे तक, उसके बाद जीवा का सुख और